मालिकन को एक माहिर द्वारा जिंदा जिंदा काट कर मार डाले जाने वाला था। वह जवान मजदूर जो आमतौर पर सिर्फ घोड़ों को ही चारा देता था, आखिरकार अपना भेष उतार फेंकता है और बस एक हल्की सी चुटकी में वह 10,000 जिन का बल स्थिरता से पकड़कर थाम लेता है। वह इतना जबरदस्त इसलिए था क्योंकि वह अजेय तलवारबाज था और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दानव सरदार भी उसके एक ही वार में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुका था। क्योंकि उसकी ताकत इतनी भारी थी और उसे कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिल रहा था, वह जिंदगी का अनुभव लेने के लिए कारवां रक्षक मंडली में अस्तबल सेवक बनकर आ गया था। फिर भी उसे सबने हैरानी से एक निकम्मे शराबी की तरह ठट्ठों में उड़ा दिया। उसे अपमानित करने के लिए बड़े शागिर्द ने तलवारची की एक लहर से शराब का मटका तोड़ दिया और वह दबंग रौबीला प्रदर्शन देखने वालों को बेहद ईर्ष्या से भर देता है। तलवारची हरी थी, जिससे लगता था कि उसकी साधना छठे दर्जे तक पहुंच चुकी है और फिर उसने जोर दिया कि सब लोग देखें कि यह कचरा अस्तबल सेवक आखिर किस दर्जे का है। शांत और बेपरवाह उसने जमीन से एक पेड़ की टहनी उठाई और जैसे ही उसने अपनी मोहकता जगाई, उसके चारों ओर भव्य उफनती तलवारची की लहरें फूट पड़ी। आखिर में सब लोग हंस हंस कर दोहरे हो गए, क्योंकि उसकी चमकीली मुद्रा से तलवारची का एक रेशा तक नहीं निकला और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि 7 रंगी दुनिया के भीतर उसकी ताकत सचमुच हद से ज्यादा उलटी पुलटी थी। उस दिन कारवां रक्षक मंडली ने पीली खेप ले जाने के लिए सबको जुटाया, मगर जैसा डर था वैसा ही हुआ। बहुत जल्द उन पर घात लगाकर हमला हो गया। हमलावर वह बिगड़ा हुआ नवयुवक था, वह अय्याश जिसने बहुत पहले से ही उस माता को मार डालने की तीव्र चाह रखी थी। उसने मदद के लिए एक उत्तरी प्रदेश का माहिर भी बुला लिया था, जो इस खेप को मौत की सजा बना देने पर तुला था। बड़े शागिर्द ने खुद को बेहद शानदार समझा और सचमुच एक ही चाल में ऊपरी हाथ पा लिया, जिससे सबको यकीन हो गया कि जीत पकी है। सिर्फ वही जवान मजदूर समझ गया कि कुछ बहुत गलत है, ये पहचानते हुए कि उत्तरी लोगों की छींक कठोर और सख्त होती है और आमने सामने टकराने पर चोट लगती है। फिर भी बाकी लोग उसे घोड़ा चारा देने वाला कहकर कागजी कौवा समझते रहे, जब तक कि पलक झपकते ही बड़े शागिर्द के पैर पर वार नहीं पड़ गया। दहशत तब बढ़ी जब 9वें दर्जे के विरोधी की संभावना उभर आई, क्योंकि पूरे केंद्रीय भूभाग में 9वें दर्जे की अवस्था तक सिर्फ 3 महागुरु ही पहुंच सके थे। ऐसे भयावह दुश्मन के सामने कारवां रक्षक मंडली के लोग सब घबराकर बिखरने लगे, जबकि वह बिगड़ा हुआ नवयुवक गुस्से से भर उठा और तुरंत 9वें दर्जे के माहिर को सबको काट डालने का आदेश दे दिया। वह 9वें दर्जे का माहिर मानता था कि इन चींटियों को कुचलना तो बेहद आसान है, मगर उसी जवान मजदूर की गुप्त मदद से सब लोग किसी तरह पहला वार झेल पाए। जब उस माहिर ने अपना चोगा उतारा तो सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि वह भयभीत संप्रदाय का वह तलवारधारी उस्ताद निकला। ऐसा नाम जो दुनिया भर के तलवारबाजों के दिल दहला देता था और केंद्रीय भूभाग के 3 महागुरु भी बुनियादी तौर पर उसके सामने टिक नहीं सकते थे, जिससे यह निराशा छा गई कि वे उससे आखिर लड़ भी कैसे सकते हैं। उसने दूसरों को किनारे हट जाने और सब कुछ उसी पर छोड़ देने की बात कही, मगर माता ने इसे डींग समझकर टाल दिया और सिर्फ छठे दर्जे की साधना होने के कारण वह बिल्कुल भी रोक टोक नहीं कर सकी। मजबूरी में उसने पीली खेप छोड़ देने की पेशकश की और बेगुनाह भाइयों को बख्श देने की गुहार लगाई। वह बिगड़ा हुआ नवयुवक और भी आगे बढ़ गया और उसने बताया कि राजकुमार का आदेश है कि पीली खेप ले जाने वालों में से एक भी जिंदा न बचे, इस बच्चे सहित। माता ने बार बार समझाया कि उसने कभी इसे खोला ही नहीं और उसे नहीं पता कि इसके भीतर क्या है, मगर वह घमंड से अड़ा रहा कि वह सिर्फ मरे हुए लोगों पर ही भरोसा करता है। फिर उसने उस तलवारधारी उस्ताद को उन्हें रास्ते भेज देने का आदेश दिया और क्योंकि हर हाल में मौत ही, सबने लड़ने का फैसला किया। माता ने अपनी बेटी उसे सौंप दी और उनसे अपनी जान बचाकर भाग जाने को कहा। जब एक जानी पहचानी यशद की ताबीज उससे गिर पड़ी, तब वह अचानक समझ गया कि 5 साल पहले जिसने उसकी प्रेम विष का उपचार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, वह वही माता थी और वह छोटी लड़की भी उनकी जैविक बेटी थी।